ठीक इसी तरह संसार का प्रत्येक प्राणी उस परम आनंद के लिए, परम सुख के लिए व्याकुल है, पर खोज का मार्ग गलत चुन लिया है। प्रातः काल से ही पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सूर्य दर्शन के लिए कोई व्याकुलता दिखाए तो उसे निराशा ही मिलेगी। इस तरह जो उस परम सुख के लिए, परम आनंद के लिए अपने आत्मा से विमुख होकर, आत्मा की तरफ पीठ करके और इस मरुस्थल में उस जल की तलाश में, परमानंद की तलाश में दौड़ रहा है तो निराशा ही मिल रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे आत्मन, मैं तो सबके हृदय मंदिर में बैठा हूं, वहां से हटता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। क्या कोई ड्राइंग बना रही हो? चित्र तो क्या कर रही थी घुमा घुमा? कभी हटता ही नहीं, क्योंकि वो अखंड है, व्यापक है। अखंड और व्यापक पदार्थ में आना जाना नहीं होता है। सीमित पदार्थों में आप आए हैं, आप चले जाएंगे, ये आया है, ये भी चला जाएगा। सब सीमित है, परिच्छिन्न है, एकदेशी है। पर परमात्मा सीमित नहीं, असीम है, परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न है, व्याप्य नहीं है, व्यापक है, खंड खंड नहीं है, अखंड है। तो उसकी तरफ पीठ करके जगत आत्म प्राणपति रामा, वो राम, वो ब्रह्म, वो आनंद, वो परमात्मा सबके अंतःकरण में साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर देख रहा है। उसकी तरफ तुमने पीठ कर रखी है और उसका दर्शन चाहते हो, उसका मिलन चाहते हो। अनंत जन्म बीत गए और अनंत जन्म आगे भी बीत सकेंगे अगर सही दिशा का चुनाव नहीं किया। तो सही दिशा क्या है? भगवान कहते हैं बस ऐसे हो जाओ और कुछ नहीं करना। इसी को भक्तों ने कहा, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिले। घूंघट, ये घूंघट क्या है? अज्ञान का पर्दा, इसे हटा दो, सब सम्मुख ही खड़े हैं। तो दिशा गलत चुन ली है। बस ये विचार की दशा, ये कोई चलने की दशा नहीं है कि हम पैदल चलें, कि हवाई जहाज से चलें, कि मोटर से चलें, कि उड़कर चलें। ना ना ना, ये ऐसा मार्ग नहीं, ये विचार से यात्रा का मार्ग है। बस विचार अविचार से बने हैं और विचार से ही मुक्ति। उपनिषद, पैंगल उपनिषद कहता है, अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति। अविचार से, अज्ञानता से
भ्रांति से देह अध्यास से बंधे हो, विचार कर लो। और विचार का अर्थ भी क्या है? वी का मतलब होता है जस्ट अबाउट टर्न, उलटना। वी यानी उल्टा, और चार यानी उस और फिर चलना। तो घर से तुम जो निकल गए बाहर, अब तुम्हें घर पहुंचना है तो विचार करना ही पड़ेगा। अगर विचार ना करोगे तो निकलते निकलते चले ही जाओगे। तो यहाँ पर भी यहीं से निकले हो और यहीं पर पहुंचना है, तो क्या करो? उलट जाओ। हृदय से निकले, आंख में आए और आंख से निकलकर रूप में गए। अब घर में पहुंचना है तो बस लौट चलो, आंख में आ जाओ और आंख से हृदय में आ जाओ। उलटना है। जैसे बाहर निकले हो वैसे ही उलट जाओ तो घर में पहुंच जाओगे। और उल्टोगे नहीं, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे तो मंजिल पास में होगी कि दूर होते चले जाओ? दूर होती चले। दूर होते, यही है। पर ये बाहर की मंजिल से तुम दूर होते चले जाओगे। पर ये तो ऐसी यात्रा है कि पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं, कि पंख से उड़ने की भी जरूरत नहीं। जहाँ हो बस विचार ही बदल दो। देहाध्यास है तुम्हारा अविचार, और मैं दृष्टा साक्षी, ये विचार है। बस हो गया कल्याण। तो अष्टावक्र जी जनक जी के नाम से उनको निमित्त बनाकर हम सभी श्रोताओं को उपदेश कर रहे हैं कि इस जगत में ब्रह्म के अलावा, चेतन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और तुम किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में आसक्ति मत करो। सबका त्याग करके केवल एक चैतन्य आत्मा में ही श्रद्धा, निष्ठा, चिंतन करो। तुम उससे अलग नहीं हो और वो तुमसे अलग नहीं है, ऐसा मन में विचार रखो। आगे सुनो। जिस जिस प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा जागृत होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार में पुनर्जन्म का हेतु जानो। बस जिस जिस प्रकार के भोगों में हमारी आप सबकी प्रीति, आसक्ति, आकर्षण, खिंचाव, अटैचमेंट, लगाव है वर्तमान में, उन्हीं पदार्थों या व्यक्तियों के मनोभाव तुमको अगले जन्म में उनसे मिलाएंगे। जिन जिन विचारों को लेकर, पदार्थों को लेकर, पुरुषों को लेकर तुम प्राण त्याग करते हो, अगला जन्म वह तुमको उपलब्ध हो जाते हैं और वही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण है। ये मत समझना कि अगले जन्म में यही पति मिल जाएगा, अगले जन्म में यही पत्नी मिल जाएगी। ऐसी कभी मूर्खता, भूल, भ्रम मत करना। हो सकता है ये तुम्हारा पति अगले जन्म में कुत्ते के रूप में मिले, हो सकता है तुम्हारी पत्नी अगले जन्म में गधेड़ी के रूप में मिले, सुवर्णी के रूप में मिले। इसमें कभी मत समझना कि यही पति, यही पत्नी की यही रूप मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनियां फिरने के लिए है।
एक ही एक घर में एक ही एक आकार में कोई थोड़ी रहता है, बदल बदल कर कोई जड़ भरत हरिण पे आसक्त हो गया, हरिण योनि में आ गया। तो इस प्रकार अंत समय में जो चिंतन करते हुए प्राण छोड़ते हैं, अगले जन्म में उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर कल्याण चाहने वाला कोई है तो कोई भी आसक्ति को मन में स्थान न दे, न पति को, न पत्नी को, न पुत्र प्रपौत्र को, न किसी और को, क्योंकि यही तुम्हें गिराने वाले हैं उस मंजिल से, उस सत्पथ से। इसलिए कोई एक तिनके की भी अंदर आसक्ति न रहे, एक परमात्मा के अलावा उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते बस मेरे राम मेरे राम मेरे राम, हे राम हे राम, अथवा हर चिंतन में दृष्टा साक्षी आत्मा, दृष्टा साक्षी। जैसे जेब में रुपया रखा हुआ है या कुछ कीमती सामान अलंकार है और तुम कहीं सत्संग सभा में गए, किसी शादी समारोह में गए, किसी यात्रा में गए, तो बीच बीच में चेक करते रहते हो कि नहीं? बोलो, खोया तो नहीं, किसी ने जेब तो नहीं काट दिया, गिर तो नहीं गया। ऐसे ही अपने को हर क्षण, नहीं तो कुछ मिनट के बाद, मेरा साक्षी भाव खोया तो नहीं, मेरा दृष्टा भाव मैं भूला तो नहीं, मैं किसी पर क्रोध तो नहीं कर गया, किसी में मोह तो नहीं, किसी में लोभ तो नहीं। ऐसे चेक करते रहो। और अगर तुम बेखबर होके पड़े रहे तो कोई जेब काट जाएगा, अटैची उठा ले जाएगा। तो ऐसे ही बेखबर होकर रहे तो मृत्यु तुम्हें उठा ले जाएगी, इसी भाव के कारण। इसलिए हर समय, जैसे वो गवर्नमेंट ने अलर्ट कर दिया कितने जिलों को, तो ऐसे ही सदगुरु भी अलर्ट करता है तुमको कि सावधान हो जाओ, पता नहीं किस श्वास में जीवन लीला समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। भरोसा श्वास का कि गई है वो वापस आएगी कि नहीं। आगे, अतः तो तृष्णा रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो। कौन? तुम आप हम सबको कहते हैं गुरुदेव, क्या करना है? कोई अपेक्षा, कोई आशा, कोई वासना, कोई इच्छा मन में ना हो, बिल्कुल शुद्ध। ये सफेद कपड़े, कहीं पर भी अगर कोई दाग लग जाता है, कभी कभी खाते खाते सब्जी गिर जाती है, दाल गिर जाती है, हाथ के कांपने से भी कभी कोई जूस गिर जाता है, तो उसी वक्त भाई इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो। क्यों? दिखाई पड़ता है। तो अपने अंतःकरण में कोई वासना तो नहीं रह गई है, कोई वासना तो नहीं रह गई है, शब्द की कोई वासना तो नहीं है। ऐसे सोचो, क्या स्पर्श की कोई वासना है? क्या रूप की कोई वासना है? हाँ, उसका रूप सताता है, उसे बलपूर्वक हटाओ। हाँ, वो रस सताता है मुझे, उसके खाए बिना मन बेचैन है, कब मिलेगा? हटाओ।
एक एक संत ने प्रैक्टिकल किया है, बाजार से लाए और रख दिया सामने। क्यों? वो दही बड़ा खाना है, दही बड़ा खाना है। दुकान पर से दही बड़ा लिया, कमरे में गया, दही बड़ा सामने रख दिया और दही बड़े को देखते देखते हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हाथ आगे बढ़ेगा तो दूसरे हाथ से मैं तेरे को हड्डी तोड़ दूंगा। और देखते देखते ये अवस्था हो गई कि उसको फिर विरक्ति आ गई, नहीं खाना। तो पदार्थ सामने रख लिया, या फिर ऐसे भी किया, और पियो और पियो और पियो, पिलाता गया क्योंकि बहुत सताया था। वो रस पीना है, वो शरबत पीना है, सब कुछ। और पिलाते पिलाते ये अवस्था हुई कि वोमिट हो गई। फिर उसके बाद में कभी खाने को रुचि नहीं। तो अपने मन में देखो कि मेरे मन में कौन सी वास्ता रह गई है जो उधर से खींच रही है। नहीं तो मेरा कल्याण कभी का हो जाता। अनंत जन्म बीत गए, अवतारों की कमी नहीं रही, गुरुओं की कमी नहीं रही। फिर क्या है, कौन है जो मुझे उधर जाने से रोक रहा है और इधर खींच रहा है? किस चमड़े में मन अटक गया, कि किस रस में मन अटक गया, कि किसी शब्द में मन अटक गया, कि किसी गंध में मन अटक गया? इन पांचों में से कौन सा है जो मेरे मन को बरबस इधर खींच रहा है? और उसको फिर आपको हटाना ही होगा, नहीं तो गिर जाओगे फिर 84 में। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि जिस क्षण वैराग्य है उसी क्षण धन संपत्ति पुत्र पत्नी से आसक्ति का त्याग करो। जिस वक्त पर भी आपको वैराग्य जागृत हो और फिर ठीक है ये लड़के की शादी हो जाए फिर निकल चलेंगे, कभी लड़की की शादी करना है, अभी तो ये मकान की छत ढल रही है, अभी इसको छोड़कर कैसे जाए? तुम कभी नहीं जा पाओ। जिस क्षण वैराग्य जगता उसी वक्त पर बस पीठ कर लो उधर से और निकल जाओ, नहीं तो ये संसार की माया तुम्हें फिर बांध लेगी। इसलिए जब वैराग्य जगता है तो ये सतोगुण का ये परिणाम है। और अगर रजोगुण जग जाएगा उस वक्त पर तो फिर तुम जाने इसमें ढीले पड़ जाओगे, तमोगुण तो और तुम्हें खींच लेगा। इसलिए वैराग्य के क्षण का सम्मान करो और चल पड़ो। सांसारिक सुख में दुख देखने की चेष्टा करो, आत्मानुभूति की इच्छा करो। तुम देखो अपने शरीर को, जब 15-20 वर्ष की उम्र से गुजर रहे थे, स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, और अब जब 50 से ऊपर हो चले, अब चेहरे को देखो, अपने बालों को देखो, ये डाई क्यों करना पड़ती है? ये वही कारण है, संसार परिवर्तनशील है, नाशरूप है, इसे तुम कभी रोक नहीं सकोगे। ये शरीर बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है। जब नहीं मिले थे तो कभी कभी मिलते थे शादी के पहले, तो एक ही वचन दोनों तरफ से आते थे, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
और फिर इसी बात को लेकर साथ जिएंगे, साथ घूमेंगे, साथ खाएंगे, सब करेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि देखने को इच्छा नहीं होती है, बात करने को इच्छा नहीं होती है, हर बात में क्रोध, हर बात में क्रोध। सीधे मुंह बात ही नहीं, टेढ़े मुंह करके आंखें भों, मुझे तो आता नहीं करना, लेकिन ऐसे कर लेते हैं सामने वाले को, फिर बात करने की हिम्मत ना हो, भों चढ़ाकर वैसे करके। ये वही है जो साथी रहे तेरे बिना भी क्या जीना। तो यह संसार को देखो, इससे वैराग्य ले लो कि ये सब स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। अपना तो केवल अपना आप है या परमात्मा कह दो, इसके अलावा सब झूठे रिश्ते हैं। जिस साधक के मन में इस लोक के विषय भोगों से ब्रह्मादिक लोक के सुख भोगों के पदार्थ के प्रति वैराग्य और जाति आश्रम विद्या धन पद आदि में सर्व से श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के अहंकार का अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो सर्वदा दुखों का ही विचार रखता है, ऐसी मनोदशा का जागृत होना जन्मों जन्मों के पुण्य प्रताप और ईश्वर की कृपा जानो। ईश्वर की कृपा कब जानोगे? जन्म जन्मों के पुण्य का फल यही है कि तुमको संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य हो जाए। यह, और अगर तुम्हारे को संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति है, रुचि है, सुख बुद्धि है, तो तुम इस संसार बंधन से नहीं छूट सकोगे। और ये तुम्हारे पुण्य का फल नहीं बल्कि पाप का ही फल है। पुण्य भी पाप है कब? जब वो सत्मार्ग पर तुम्हें न ले जाए और संसार के मार्ग में जोड़ दे, रजोगुण में प्रवृत्त करा दे, तो वो पुण्य भी तुम्हारे लिए बंधन रूप होता है। इसलिए परमात्मा के पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा, संसार के भोगों से वैराग्य अंदर से जगे, तो सोचो कि मेरे पर गुरु या भगवान की कृपा वर्षा हो रही। जिसके मन में धन संपत्ति स्त्री पुत्र एवं संबंधी जनों के प्रति यह सब मेरे हैं, इस प्रकार का हमता ममता का अभाव रहता है तथा अनुकूल पदार्थ धन पुत्र आदि के प्राप्ति में न हर्ष करता है व अनुकूल धन पुत्र आदि के नष्ट होने पर भी दुख नहीं करता है। जो समता भाव में है, धन पुत्र परिवार की अनुकूल अवस्था और धन पुत्र परिवार की प्रतिकूल अवस्था होने पर भी साक्षी बना रहता है, दृष्टा बना रहता है। हर्ष नहीं मनाता अनुकूल अवस्था में और दुख भी नहीं मनाता प्रतिकूल अवस्था में, साक्षी भाव में रहता है। अर्थात दुख सुख में समत्व बुद्धि रखता है, वही ज्ञानी मुक्त है। कौन ज्ञानी मुक्त है? जो दुख में बहुत दुखी हो, ऐसा नहीं। सुख में जैसे सुखी होता है, दुख में भी वैसा ही साक्षी बनकर रहता है। सुखी में भी, सुख मिलने से भी वो पागल नहीं होता, विशेष हर्ष नहीं मनाता। वो जानता है कि ये आया है, जाने वाला है। ये हंसी खुशी का दिन कहो, सुख संपत्ति की, ये स्थायी नहीं है। और दुख भी आया है तो जानता है कि ये भी स्थायी, क्या रोना इसके लिए, अभी कुछ आया है, चला जाएगा। तो दोनों अवस्थाओं में, हर्ष और शोक में वह सम रहता है। जब तक शरीर निरोगी है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियां दुर्बल नहीं हुई हैं, जीवन समाप्त होने से पहले आत्म कल्याण का प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो समझदार विवेकी पुरुष वही है कि अभी गर्दन हमारी हिल नहीं रही है,
हाथ कांप नहीं रहे हैं, अभी आँख पे चश्मा नहीं आया है, एक कान पर भी मशीन नहीं लगी है, कमर झुकी नहीं है, इस अवस्था में, सचेतन अवस्था में उस सत्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही वो एक समय है सत्य को प्राप्त करने का। जब आंखें कमजोर हो जाएगी, हाथ पैर हिलने लगेंगे, उठा बैठा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो नहीं हो सकेगा। इसलिए स्वस्थ अवस्था में जिसने परमात्मा को अपना लिया, वही अंत में भी परमात्मा का ही चिंतन करेगा। जिसने स्वस्थ अवस्था में भोगों का ही चिंतन किया, मैं मेरा का चिंतन किया, वो अंत में भी उसी चिंतन में प्राण छोड़ेगा। तो इसलिए स्वस्थ अवस्था में, होश हवास की अवस्था में ही उस परमात्मा को जान लेना चाहिए। फिर बचेगा जो समय वो संसार के लिए, पर वो पहला काम है परमात्मा को पाना। उसी के लिए जीवन मिला है, उसको तुम कल पे मत छोड़ो, 1 घंटे बाद के लिए भी मत छोड़ो, उसको तो उसी वक्त पर कर लो, क्योंकि ये गुण हमेशा बदलते रहते हैं। अभी सत्व गुण आया है प्रबल, कर लो, और थोड़ा ढीले पड़ गए तो उसको साथ लेके जाएंगे। वो कहता है मैं आज नहीं, मैं कल चलूंगा, हो गया ढीला। वो कल वो जब आएगा कि अब आओ हम चलते हैं, तब ये कहेगा मेरे घर में काम आ गया। तो सत्संग में देरी कभी मत करना, संसार कभी अकेले मत करना, शादी ब्याह लेन देन खरीदना अकेले को मत करना, ठगे जाओगे। पर सत्य के मार्ग पर कभी भी साथ मत ढूंढना, नहीं तो तुम ठगे जाओगे। नहीं वो रजोगुण आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा, सत्वगुण हाथ से चला जाएगा। क्योंकि साथी को ढूंढ रहे हो कि 2 मिलकर गुरु के पास जाएंगे, कि 2 मिलकर सत्संग में जाएंगे। तुम तैयार हुए और उसने मना कर दिया, फिर वो तैयार होगा तब तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए सत्संग का काम कभी साथ ढूंढकर मत करना, पर संसार का काम कभी अकेले, क्योंकि सब ठगने वाले हैं, सब ठगने वाले, तो साथी होंगे तो तुम्हें होशियार करेंगे। नहीं नहीं ये ज़्यादा पैसा बता रहा है, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा हाँ अपना दाम लगा रहा है। तो ये जब विचार आए, शास्त्र तो इतना कहता है कि तुम्हारे हाथ में कांच का कोई मूर्ति है और पूजा कर रहे हो, और अब तुम उसको चंदन लगाकर और रखने जा रहे हो, और पूजा के समय ही वो विचार आ गया कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, सद्गुरु की खोज करना है, तो वो जो मूर्ति हाथ में थी ऐसे ऐसे छोड़ देना। ये मत सोचना कि जाकर उसके सिंहासन पर तो बिठा दूं, अभी भोग तो लगा दूं, अभी दीपक तो जला दूं, इतना तो ना, इतना भी देरी मत करना, इस मन का भरोसा नहीं, इतने में भी मन बदल जाएगा। ठीक है अब कल कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे प्रलय, पर में प्रलय होएगा, फिर करेगा कम। तो इसलिए हर व्यक्ति को इस जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की प्राप्ति समझकर उसी में लगना है, और रोटी तो भगवान अपने आप मिला ही देता है। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुक कह गए सबके दाता राम। माली सींचत बाग को, सींचत ही कुमलाए। रात दिन पानी पिलाते हैं माली लोग, फिर भी झाड़ सूखते हैं। अरे राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरियार।
पर्वत पे जो झाड़ है उनको कौन पानी पिला रहा है? वो भी तो जिंदा है। तो मुर्दे को हरि देता है कपड़ा लकड़ी आग। मुर्दे को हरि देते है कपड़ा कफन पहन के बैठा ना ये निरंजन, ये कफन। तो मुर्दे को हरि देते है कपड़ा लकड़ी जलाने को, आग। जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। आदमी जिंदा हो तो चिंता कर रहा, मुर्दे तक की तो भगवान व्यवस्था कर देता है कि कफन भी मिल जाता है, लकड़ी भी मिल जाती है, आग भी। और ये जिंदा होकर, तो इसलिए प्रारब्ध तो न्योतो दियो, जब लग रहे शरीर, जब तक शरीर है प्रारब्ध ने निमंत्रण देके बुलाया है। तुम्हारे खाने पीने की सारी पहले से व्यवस्था हो चुकी है, कार्ड बन गया है। कंट्रोल से जैसे कार्ड से सामान ले आते हैं, आपका सब बना हुआ है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार प्रारब्ध तो न्योतो दियो, जब लग रहे शरीर। तुलसी तू मत सोच कर भजले श्री रघुवीर। अरे राम का, परमात्मा का चिंतन करो मेरे प्यारों, भगवान सब की व्यवस्था करता है। वो भूखा जगाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। तो जिस वक्त पर परमात्मा को पाने की, आत्मा को पाने की, ब्रह्म को पाने की, मुक्ति को पाने की रुचि जगे, उसी वक्त पर सब काम छोड़कर उसमें लग जाओ। कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर समय पर भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर अतिथि की सत्कार सेवा करो, और करोड़ काम छोड़कर ज्ञान प्राप्त करो। अगर तुम कह दो कि मेरे पास समय नहीं स्नान करने का, तो मरोगे, बीमार पड़ जाओगे। स्नान जरूरी। तुम कह दो मेरे पास भोजन करने को समय नहीं, तो अब ये कमा क्यों रहा है फिर? भोजन करने के लिए समय नहीं तो। और अतिथि आए घर पर, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। तो ये 1,00,000 काम तेरे किस काम के, जब तू अतिथियों से प्यार से बात नहीं कर सकता, घर पर आएगा सम्मान सत्कार नहीं कर सकता, तो ये तेरा धन कारखाना व्यापार किस काम का? और करोड़ काम भी फैले हों तो भी उसको छोड़कर पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, ये हाथ से न जाने दो। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मज्ञान के लिए महत्व देना चाहिए। आग लगने पर कुआं खोदना समझदारी नहीं कहलाती है। भोगासक्त लोग वर्तमान समय एवं जीवन को भोग में व्यतीत कर बुढ़ापे में बेहोशी अवस्था में आत्मकल्याण की बात करते हैं। तृष्णा मात्रात्मकः बन्धः तन्नाशः मोक्षः उच्यते। भवासशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मुहुर्मुहुः। किसी भी पदार्थ को सुख बुद्धि से ग्रहण करना बंधन है, उस आसक्ति का नाश ही मुक्ति है। इस प्रकार संसार से बारंबार वैराग्य धारण कर अपने आत्मा में प्रीति कर संतोष को प्राप्त कर। तो अपने आत्मा में ही सुबुद्धि करके उसी को अनुभव करने की चेष्टा कर, और ये संसार के सब दुख रूप पदार्थों का मन से त्याग कर। आत्मा में ही प्रीति कर, आत्मा में ही सुबुद्धि कर, आत्मा ही अपने जीवन का लक्ष्य बना। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब तक तुम कुछ भी चाहते रहोगे तब तक तुम वासना के उस वस्तु के गुलाम रहोगे। अगर मोक्ष की भी तृष्णा है तो तुम मोक्ष के ही गुलाम रहोगे। एक बार की घटना है, कानपुर की
कि एक पंजाबी परिवार में ठहरा हुआ था, तो इसने कहा कि भाई ये दही तुम बिक्री तो करते हो, उनकी दूध दही की दुकान भी थी पंजाबी, तो उनका इसकी लस्सी बना के दे दो। बोले महाराज जी माफ़ करो, हम लस्सी बनाकर आपको नहीं पिला सकते, दही आप चाहे जितना ले लो। अरे लस्सी बनाने में कोई पैसा लगता है? महाराज पैसा तो नहीं लगता है, पर हमारे यहाँ आन है। ये आन क्या है? हमारे दादाजी के घर के अंदर दो साधु आए सुबह सुबह, और उन्होंने कहा, हमारे घर छाछ बनती थी, तो कहा माई छाछ पिला दो, और वो पिला दी हमारे दादी ने। वो पी के और चले गए। थोड़ा थोड़ा अभी प्रकाश हुआ था, सुबह सुबह ही माताएं काम करती है छाछ भिगोने का। उसमें जब मक्खन निकाला तो देखा कि सांप के टुकड़े। अरे बाप रे, अरे कि मेरे द्वारा तो उन दो साधुओं की हत्या हो गई, और वो दुख के कारण वो मर गई, दुख की चिंता में। और वो 1 साल बाद फिर आए, और फिर आकर उसी दरवाजे पे वो दो साधु कि हमको वो छाछ पिलाओ जो पिछली बार पिलाई थी, वो उसका स्वाद तो अभी तक हमारे मुख से नहीं जा रहा। तो दादा ने कहा तुम अभी जिंदा हो? हैं? उसमें तो सांप थे। उधर दादा मरा और वो बूढ़ा भी मर, दोनों साधु मर गए। ऐसा तो कोई कोई व्यक्ति को इस प्रकार की आन हो जाती है, पर परमात्मा के मामले में दिवाली की आन आ जाती है, रक्षाबंधन की आन आ जाती है, उस दिन कोई मर गया था। लेकिन काम धंधे के अंदर कभी आन नहीं आती का बनोपरी नहीं करेंगे कि पहला बच्चा मर गया तो अब दूसरा बच्चा ही अब पैदा नहीं करेंगे। उसमें तो और कोशिश करेंगे, और नहीं तो एक दो दूसरी औरतों को कर लेंगे। संसार में वो दीपावली के दिन हमारे यहाँ दीपक नहीं जलेंगे, क्योंकि एक बार हमारा घर में कोई मर गया था। तो ये ऐसे मूर्ख संसार से आप अपने को अलग रखें और केवल एक आत्मा का ही चिंतन करें।